नया नियम के अंदर यीशु मसीह के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, यीशु के लिए वहां पर तू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तेरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अधिकांश विश्वासी इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि क्यों बाइबल के अंदर यीशु मसीह के लिए जब यीशु को संबोधित किया जाता है तो वहां पर आप शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी जब पिता परमेश्वर को संबोधित किया प्रभु की प्रार्थना में, तो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस तरह से यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया था। पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर के लिए तू और तेरा शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जबकि हम सोचते हैं कि वहां पर परमेश्वर के लिए आप शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों बाइबल के संस्करणों के अंदर, बाइबल के जो ट्रांसलेशंस हैं, इसके अंदर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग परमेश्वर और यीशु मसीह के लिए किया गया है। इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर दाऊ, दी और दाए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब भी अंग्रेजी भाषा के अंदर तू या तेरा ही होता है, वो यू या योर्स नहीं होता है। तो क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि बाइबल के जो लेखक थे वो परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी की इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसको प्रकट कर रहे थे। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर इस बात को कहा था कि मैं अब से तुमको दास नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अब से तुमको मित्र कहूंगा। और मित्र जो होता है, जो सबसे घनिष्ठ, सबसे क्लोज फ्रेंड जो होता है, उसको कभी भी आप करके संबोधित नहीं किया जाता है, लेकिन जो सबसे करीबी दोस्त होता है उसको हमेशा तू कह के ही संबोधित किया जाता है, तेरा कह करके ही संबोधित किया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी की वही क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसको बाइबल के अंदर प्रकट किया गया है। अधिकांश बार जब मैं अपने संदेश देता हूं तो उसके अंदर मैं यीशु मसीह के लिए तू या तेरा या परमेश्वर के लिए भी इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करता हूं। तो कई सारे विश्वासी इस बात को कहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए तू नहीं, तेरा नहीं, लेकिन आप शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन जो नेचर ऑफ बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी है, एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ जो संबंध है, इंटीमेट रिलेशनशिप है, ये शब्द जो हैं वो उसी रिलेशनशिप को बताते हैं, जाहिर करते हैं। और इसीलिए बाइबल के जो ट्रांसलेटर्स थे और यहां तक कि बाइबल के जो लेखक थे, उन्होंने इन्हीं शब्दों का उपयोग बाइबल के अंदर किया ताकि परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता को वो बता सकें, वो समझा सकें। क्योंकि परमेश्वर एक दोस्त के समान, यीशु मसीह एक दोस्त के समान एक विश्वासी के साथ उसी